सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाड़िया मंडी में मतगणना की तैयारी पूरी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। विशाल भारत संस्थान के सुभाष भवन में बीजेपी के जीत के जश्न की तैयारियां पूरी, बस परिणाम का इंतजार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल को बताया छल की रणनीति। और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में शहीद उद्यान में छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं झूला। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के 100% जीत के लिए ज्ञानवापी से जुड़े लोगों ने विशेष अनुष्ठान करवाया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले बीजेपी समर्थक जीत के जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं काशी के महामृत्युंजय मंदिर में पूजा पाठ किया गया। देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए ज्ञानवापी केस से जुड़ी महिलाओं ने विशेष पूजा की। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में महिलाओं ने अनुष्ठान किया। वहीं बरेली के श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में यज्ञ हुआ। वाराणसी का महामृत्युंजय मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव साक्षात विराजते हैं और मृत्यु के डर से आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ पर भय से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में महामृत्युंजय मंदिर में सोमवार से बीजेपी की बड़ी जीत के लिए अनुष्ठान किया गया। श्री आदि विश्वेश मुक्ति विद्वत संघ की तरफ से यह विशेष अनुष्ठान हुआ। ज्ञानवापी मामले में लक्ष्मी देवी के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से बड़ी जीत मिली और बीजेपी 400 पार हो, इसलिए यह विशेष पूजन किया गया। इसके पीछे मकसद यही है कि हमारे जो भी देवस्थान किसी के कब्जे में है वह पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सरकार बनाने के बाद हम वापस ले सके। ज्ञानवापी मथुरा में हमें हमारे देवस्थल वापस मिल जाए। महामृत्युंजय मंदिर में मोदी जी 400 पार हो, इसके लिए जो है ज्ञानवापी हिंदू की वादी महिलाएं श्रीमती लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक सहित जो सारे ज्ञानवापी के अधिवक्ता जो हैं, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, सुधीर जी और दीपक सिंह जी, सब जो है ज्ञानवापी में जो है ये अपना रुद्राभिषेक कर रहे हैं। खासतौर से 400 पार क्यों? 400 पार इसलिए कि धर्म स्थल विधेयक जो लागू है उसको निरस्त किया जाए, जो हमारा भव्य आराध्य स्थल है पूरे देश में निरस्त किया, और फिर 29 राज्यों में जो अल्पसंख्यक आयोग है उसको निरस्त किया जा सके, इसीलिए 400 पार की मांग हम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले अनुष्ठान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले भगवान हनुमान के मंदिर पर अनुष्ठान के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी की जीत और बहुमत की सरकार बनने का आशीर्वाद के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुष्ठान कर भगवान हनुमान को भोग लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी रिकॉर्ड वोट से जीत से दर्ज करेंगे। बीजेपी की जीत के लिए कार्यकर्ता आश्वस्त हैं और जीत के बाद जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। पार्षद हुकुलगंज ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव, श्याम गुप्ता, बागेश्वरी देवी मंडल महामंत्री किसान मोर्चा, सारनाथ मंडल अध्यक्ष संतोष सेठ, अनुसूचित मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष भोला सोनकर, वार्ड अध्यक्ष कन्हैया अग्रहरी, शिवशंकर यादव, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री हिमांशु श्रीवास्तव, अनुसूचित मोर्चा सारनाथ मंडल अध्यक्ष बादल सोनकर, रामू सेठ, अवनीश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संजय सोनकर, पूर्व वार्ड अध्यक्ष युवा मोर्चा दीपक श्रीवास्तव, बूथ अध्यक्ष अजय अग्रहरी, बूथ अध्यक्ष लव कुश मौर्य, सत्यनारायण गुप्ता, सोनू सहित दर्जनों क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा प्रधानमंत्री जैसा हो, मोदी जैसा हो। विशाल भारत संस्थान के सुभाष भवन में बीजेपी के जीत के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस परिणाम का इंतजार है। नरेंद्र मोदी की जीत से आश्वस्त विशाल भारत संस्थान ने जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी। लम्हे के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ ढोल की थाप पर गीत गाकर लड्डू बनाए। 400 दीपक तैयार किए गए हैं और आतिशबाजी करके विपक्षियों को संदेश दिया गया कि अब की बार मोदी सरकार। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर प्रदर्शित किए गए। जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सर पर बंधा। मोदी की आरती उतारी और नारे लगाए, अब की बार मोदी सरकार, बहनों को मिलेगा और अधिकार, हम चलेंगे सीमा उस पार, पीओके पर होगा हमारा अधिकार। जीत के जश्न के लिए सुभाष भवन में तैयारी शुरू हो गई। परिणाम आते ही विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ता नई सरकार का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ करेंगे।
विशाल भारत संस्थान ने 20 लोकसभा क्षेत्र में 1600 कार्यकर्ताओं को लगाया था ताकि अधिक मतदान हो सके। कश्मीर के 4 लोकसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता लगे थे, जिसका परिणाम अधिक मतदान के रूप में देखने को मिला। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू श्री गुरुजी ने कहा कि इस बार खामोश मतदाताओं ने इतिहास रचकर ट्रेंड बदल दिया। अभी तक लगता था कि मतदाता खामोश हो गए तो इसका अर्थ सरकार के खिलाफ है, लेकिन पहली बार मतदाताओं ने सबकी सुनी और वोट दिया मोदी को। अयोध्या में रामलला, कश्मीर में 370 की समाप्ति, गलवान घाटी में चीनी सेना की पिटाई ने हर भारतीय के हौसले को बुलंद कर दिया। इसलिए खामोश होकर घर से वोट देने के लिए लोग निकल गए। आयुष्मान कार्ड, गैस, हर माह अनाज ने गरीबों के दिल में मोदी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी। अब लोग उन्हें ईश्वरीय अवतार मानने लगे हैं। विपक्षियों की जाति और नफरत की राजनीति को जनता ने ही दरकिनार कर दिया। इसलिए हर व्यक्ति मोदी के जीत के लिए आश्वस्त है। एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो हर भारतीय की आकांक्षा है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी का जीतना बहुत ज़रूरी था। समान नागरिक संहिता लागू होने से ही मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी। मोदी पर पीएचडी करने वाली डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि मोदी से नफरत करने वालों को देश की जनता खुद जवाब दे रही है। घर घर में मोदी को इज्जत मिल रही है। लोग वोट देते समय केवल मोदी का चेहरा ही देख रहे थे। मोदी ने हम पर विश्वास किया और हमने उनके विश्वास को कायम रखा। आज हम लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं और पटाखे सजाए हैं। हम लोगों ने गुलाल से इनसे यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। कल मोदी जी की जीत की खुशी का जश्न है ये, और हम सारी बहनें मिल कर के ये बताना चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी जीत कर के आएंगे। और हम सभी बहनें उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सारी जो योजनाएँ चालू की वो सब मुस्लिम बहनों के लिए भी लागू हुई, और उन्होंने सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया उसको चरितार्थ किया। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार और हम सभी मिलकर के ये जश्न मना रहे हैं उनकी जीत का। खुशी तो हमें बहुत है। रिजल्ट तो कल अभी आएगा, लेकिन हम लोग अभी से इसीलिए तैयारी कर रहे हैं जैसे हमारे लिए ईद है। क्या कर रही है तैयारी में देख लीजिए, लड्डू बना रहे हैं, गीते गाया जा रहा है, गद्दा है, माला है। पहाड़िया में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल 7 प्रत्याशी वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में है। मुख्य राजनीतिक दलों से 3 प्रत्याशी हैं जो भाजपा, कांग्रेस और बसपा से हैं। मगर मुख्य लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय के बीच है। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम के अनुसार 14 टेबल लगाई जाएंगी और 30 राउंड की मतगणना होगी। पुलिस प्रशासन के स्तर से मतगणना के साथ साथ सुरक्षा व यातायात आदि को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक अलग से टेबल होगी और उस पर आरओ की तैनाती रहेगी। वहीं कार्मिक वोटों की गिनती व घर घर जाकर जो वोट डलवाए गए हैं उनके लिए 6 टेबल अलग से लगाए जाएंगे। बनारस में सुबह 8:30 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बता दें कि जिले में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें 5 सीटें रोहनिया, उत्तरी, दक्षिणी, कैंट और सेवापुरी वाराणसी लोकसभा में आती है। वहीं अजगरा और शिवपुर विधानसभा चंदौली लोकसभा सीट में आती है और मछली शहर लोकसभा में पिंडरा विधानसभा आती है। ऐसे होगी मतगणना। हर विधानसभा क्षेत्र की 14 टेबल लगाई जाएगी। इन 14 टेबलों पर 14 बूथों की गिनती एक राउंड में पूरी होगी। एक टेबल पर मतगणना के आंकड़ों का मिलान होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 6 टेबल आरओ कक्ष में लगेंगे। एक टेबल पर 4 कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। सुबह 6:30 बजे सबसे पहले स्ट्रांग रूम खुलेगा। सुबह 8:30 बजे मतगणना की शुरुआत होगी। सबसे पहले गिनी जाएगी पोस्टल बैलेट एवं सर्विस वोट। गर्मी से बचने के लिए किए सारे इंतजाम जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए एजेंट बना लिए हैं और उनकी सूची जिला प्रशासन को सौंप दी है। मतदान के दिन गर्मी से कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने की खबरें आई थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने चिंता जताई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतगणना स्थल पर कूलर, पंखा और एसी की व्यवस्था की जाए और आरएस घोल और पेयजल व भोजन की व्यवस्था का इंतजाम को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कर्मी की तबीयत नहीं बिगड़े, इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। माना जा रहा है कि दोपहर तक यह तय हो जाएगा कि काशी का सांसद कौन होगा और देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। मीडिया सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ वक्त कुशला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, एग्जिट पोल छल की रणनीति है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल्स महाभारत की तरह चुनावी युद्ध के मतगणना का अंतिम 7वां द्वार छल से जीतने के मनोवैज्ञानिक दबाव की एक रणनीति मात्र है। इंडिया गठबंधन के मतगणना अभिकर्ता एकाग्रता एवं तन्मयता से मतगणना के अंतिम क्षण तक स्वच्छ पारदर्शी गणना के लिए जूझेंगे और सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल रणनीति को विफल कर इंडिया सरकार के लिए मिले जनादेश को साकार परिणाम तक पहुंचाएगी। लोराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अजय राय ने कहा कि सरकारी एग्जिट पोल पूरी तरह आंख में धूल झोंक के अधिकारियों को धौंस में लेने तथा विपक्ष एवं उनके मतगणना अभिकर्ताओं को मानसिक दबाव बनाकर हताश मानस के साथ मतगणना में खड़े करने की रणनीति का हिस्सा है। चुनाव और मतगणना को लेकर सट्टा बाजार में भारी धन लगा हुआ है, इसलिए बाजार और सरकार की यह बेईमानी इरादों की साझी रणनीति है जो एक तरह का मैच फिक्सिंग खेल है। राय ने कहा कि 58 करोड़ लोगों ने वोट डाला है और भारत के विविधता भरे मतदान का आकलन एग्जिट पोल सर्वे करने वाली एजेंसियां महज 3.5 लाख कथित सैंपल के आधार पर प्रोसेस कर आंखों में धूल झोंक रही। सबसे बड़ी बात कि आखिरी चरण के 57 सीटों का मतदान पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक बने बनाए एग्जिट पोल आंकड़े देश को परोस दिए गए। मतदान के बाद सारे आंकड़े को प्रोसेस करने में कुछ घंटे तो दूर कुछ मिनट भी नहीं लगाए। परिणाम भी इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बताए कि अधिकारी एवं विपक्षी यह मानकर मतगणना स्थल पर काम शुरू करे कि कुछ कम भी होगा तब भी बीजेपी सरकार ही बननी है। इस मानसिक दबिश में विपक्षी एजेंट विचलित मानस से खड़े हों व कुछ देर बाद हट जाएं और अधिकारियों पर दबाव बनाकर मतगणना में धांधली हो सके। अजय राय ने प्रेस वार्ता के दौरान उन मतदान कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी मौत लोकतंत्र की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में हुई। अजय राय ने उनकी मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। कहा कि एक तो चुनाव प्रक्रिया लंबी हो गई तो दूसरी व्यवस्था भी उत्तम नहीं की गई। उन्होंने अमूल दूध व टोल टैक्स में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए। कहा कि चुनाव को देखते हुए दाम नहीं बढ़ाए गए थे। पार के तहत वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कहीं पर भी अब कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वो दल लड़ाई नहीं, 2 सीट लड़ा वो 6 सीट दिखाई जा रही है। जहाँ वो 1 सीट भी नहीं लड़ा वहाँ 8 सीट दिखाई जा रही है। ये क्या है? ये मनगढ़ंत चीज़ें केवल बैठकर आपने कमरों के अंदर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इसको तय कर दिया। जनता के बीच में कहाँ जाकर काम किया वो एक जगह बता दें। पूरी तरीके से ये लोगों को भ्रमित करने का और साइकोलॉजिकली दबाव बनाने का काम है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा था 10 लाख पार, अब 11 लाख 26-27 हज़ार रोटी पड़ा है। 10 लाख पार का था ना भाजपा का कि 10 लाख पार करा देंगे। इसी तरह 400 पार वाला भी 11,28,527 वोट पड़ा है। अब सोच सकते हैं उसी तरह 400 पार वाला भी इनका नारा है। ये झूठी बात जनता को भ्रमित करने के लिए और साइकोलॉजिकली वार है। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में कितनी सीटें ला रहा है क्या? निश्चित तौर से जो हमारे लीडरशिप ने कहा 295 प्लस, तो 295 प्लस हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? हमें निश्चित तौर से यहाँ पर भारी सफलता मिलने जा रही है, जिसको हम आप सबको उम्मीद नहीं है, जिसको मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन आप देखिएगा। कल आपको 11-12 बजे तक ये सूचना आपके सामने। भदैनी क्षेत्र के लोलारकुंड स्थित मतदान केंद्र पर जीवित व्यक्ति को मतदान कर्मियों ने मृत बनाकर मतदान करने से रोक दिया। लोकसभा चुनाव में एक मतदाता को जीवित रहते हुए मृत बताकर मतदान से वंचित कर दिया गया। घटना भदैनी क्षेत्र के लोलारकुंड स्थित मतदान केंद्र की है। जानकारी के अनुसार जलकल विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्ञानदेव मिश्रा को मतदान पर्ची के अनुसार भदैनी के लोलारकुंड में मतदान करना था। मतदान के लिए ज्ञानदत्त अपने आधार कार्ड के साथ मतदाता पर्ची लेकर मतदान के लिए पहुंचे। वहां पर मतदान कर्मियों ने उन्हें मृत बताते हुए मतदान नहीं करने दिया।
ज्ञान दत्त लगातार अपने आधार कार्मिकों को दिखाते हुए मतदान करने के लिए लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन मतदान कर्मियों ने उन्हें मृतक बताते हुए मतदान से वंचित कर दिया। उन्होंने इस संदर्भ में वाराणसी के मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं जिलाधिकारी से लिखित शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। मताधिकार का प्रयोग करने लोलारकुंड पोलिंग बूथ पर गया हुआ था और वहां पर पीठासीन अधिकारी और कर्मियों द्वारा यह बताया गया कि आप मृतक हैं और मुझे मृतक बताते हुए मुझे मताधिकार से वंचित करके वहां से वापस कर दिया गया, जिसके कारण मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई और मैं वहां से वापस चला आया। मुझे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया। आज यहाँ पर किसको ज्ञापन दिए हैं? किसी को? मैं जिलाधिकारी कार्यालय में भी इसकी शिकायत सूचना दे दिया हूँ कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। इसकी जाँच करके दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के कुकृत्य का पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके। क्या पर्ची संख्या क्या थी आपकी? पर्ची संख्या क्या थी? हमारा मतदाता परिचय पत्र क्रम संख्या 910, भाग संख्या 313, नाम ज्ञान दत्त मिश्रा, आयु 67 वर्ष, भादैनी वाराणसी। पोलिंग बूथ है लोलारकुंड। तो वहाँ पे आपको मतलब मतदान से वंचित कर दिया गया? हाँ, बिल्कुल वंचित कर दिया गया। इससे मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई। मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जांच करके दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम जैसे के ऊपर इस कुकृत्य का किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव न पड़ सके। नगर निगम के अनदेखी से सिगरा स्थित शहीद उद्यान में मोबाइल के टॉर्च के सहारे बच्चों को झूला झूलना पड़ रहा है। नगर निगम जहां से पूरे नगर के विकास की रूपरेखा खींची जाती है, वहीं नगर निगम के ठीक सामने स्थित शहीद उद्यान में जहां बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले लगे हुए हैं, इस गर्मी के मौसम में शाम के वक्त अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ शहीद उद्यान में आते हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए उनको झूलों पर झुलाते हैं। लेकिन हाल यह है कि शहीद उद्यान में आगे की तरफ फाउंटेन के पास तो लाइट लगा हुआ है, लेकिन जहां पर बच्चे खेलते हैं, झूला झूलते हैं, हाथी पर से सरकते हैं, उन सब जगह पर खूब अंधेरा है और शाम के वक्त इवनिंग वॉक के लिए जो लोग आते जाते हैं उसे पाथवे पर कुछ दूर पर लाइट जलती है, लेकिन उसके बीच का जगह जहां पर सभी झूले इत्यादि बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं, वहां पर घोर अंधेरा है और जो बीच में लाइट लगी हुई है वह अपनी दुर्दशा को खुद ही रोता हुआ नजर आया। एक खंबे पर लगे लाइट तो जल ही नहीं रहे हैं और एक खंबे पर लगा हुआ लाइट मानो वह खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहा है। यह स्थिति बनी हुई है। उसी के ठीक बगल में स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी है और फिर भी पार्क का बच्चों के खेलने वाले इस जगह का अजब हाल है। शाम के वक्त आने वाले अभिभावक अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर बच्चों को पार्क के अंदर लेकर जाते आते और झूले झुलाते नजर आए। उनमें से एक अभिभावक से बात करने पर उन्होंने बताया कि नगर निगम के ठीक सामने स्थित इस पार्क में नगर निगम के सामने रोड पर तो लाइट है, पर अंदर बच्चों के खेलने वाले स्थान पर खूब अंधेरा रहता है। इस वजह से अंधेरे में कई बार बच्चे गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन से अनुरोध किया कि यहाँ पर लाइट की समुचित व्यवस्था बनाई जाए। झूला वगैरह तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ बहुत ही अंधेरा है। जो मेन रोड है नगर निगम के सामने ये पार्क है और मेन रोड पे तो लाइट वगैरह अच्छी है, लेकिन अंदर ये जो पार्क है यहाँ पे एकदम अंधेरा है। बहुत सारे झूला हम लोग हमेशा बच्चों को लेकर आते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं टहलने के लिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। और ये नगर निगम के सामने का पार्क है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी बच्चे यहाँ पे गिर जा रहे हैं, इतना अंधेरा है। बच्चों का अभी तो एक छोटा बच्चा खो गया है, उसके मम्मी पापा जो है कि बिछड़ गया है और अंधेरे की वजह से वो लोग उसको पा नहीं पाए, तो बहुत देर अफरा तफरी के बाद वो अपने बच्चे को पाए हैं। तो ये निवेदन है कि यहाँ पे बिजली की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि कि ये इस पार्क का अच्छे से लोग उपयोग कर सके। अंचला एकादशी के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम का आयोजन हुआ। ज्येष्ठ कृष्ण अंचला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जन के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर हो भजन संध्या का आनंद उठाया। भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायक दीपक तिवारी ने दी तथा दूसरी प्रस्तुति गायन की नंदिनी स्वराज तथा तीसरी प्रस्तुति गायिका सिद्धि पाठक द्वारा अपने संगतकार वादकों दीपक सिंह, पप्पू जी, संदीप पटेल, अमित बिंद के समूह की रही।
आज के कार्यक्रम का संचालन दूरदर्शन की उद्घोषिका ललिता शर्मा के द्वारा किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर ऐसे ही भव्य दिव्य एवं पवित्र सनातन आयोजन धाम परिसर में आयोजित कर सनातन परंपरा को अक्षुण्ण उल्लास से परिपूर्ण करने को प्रतिबद्ध है। न्यास समस्त सनातन मतावलंबियों से निरंतर पर्व आयोजन इत्यादि नवाचारों को और उपयोगी बनाने के संबंध में सुझाव सादर आमंत्रित करता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।